एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम जो है अपनी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज़ रहेगी। इसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस सीरीज़ में आपके CU CET DSJ मतलब जो आपका दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का एग्ज़ाम होता है, और IPU का CET होता है जो जर्नलिज्म के लिए, IIMC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या नेट का एग्ज़ाम होता है, मतलब जितने भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो भी एग्ज़ाम्स जर्नलिज्म से संबंधित होते हैं, आप मास कम्युनिकेशन की एक सीट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आज से स्टार्ट हो रही है, इसलिए आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम आज पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर मास कम्युनिकेशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही और मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हैं आप, या फिर आप पत्रकारिता से जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं पता होना। तो चलिए प्रैक्टिस सेट्स को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर 4, 5, 7 एंड 6। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें से एक हटा दिया गया है। वो कौन सा हटाया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्रियम्बल। प्रियम्बल को जो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप लोग कहोगे कि ये गलत है, इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर से देती हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद प्रियम्बल विच डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव इट इज कमिटेड टू सिक्योर। ये प्रियम्बल जो है स्टार्ट में ही होता है। आप किसी बुक को भी पढ़ते हो, सबसे पहले प्रियम्बल होता है, मतलब एक डिक्लेरेशन होती है जो डिस्क्राइब करता है। साथ ही KM मुंशी डिस्क्राइब्स द प्रियम्बल एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। KM मुंशी के अनुसार प्रियम्बल जो है सोल नहीं है, उनके अनुसार पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उनके अकॉर्डिंग प्रियम्बल जो है सोल है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर विद्वान के अपने अपने मत हैं और सबके अकॉर्डिंग, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा गया है और ऑप्शंस आपके क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर बताना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर दास भार्गव के अकॉर्डिंग प्रियम्बल जो है सोल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। बट अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही अगर ये क्वेश्चंस आप हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप मुझे LMC हिंदी पे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ ये ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस जो है आज से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे भी ये सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है। और वहाँ पे ये हिंदी में सारे सवाल यही होंगे, हिंदी में कवर किए जाएंगे। आप वहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का दे दूँगी, आप वहाँ से लिंक पे जा सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट? जो 7th फंडामेंटल राइट की बात मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में की थी कि पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं, तो वो यही था, राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, वो आपका जो है अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर फिर 6 ही आपके फंडामेंटल राइट रह गए। तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा ये हटाया गया था? तो ऑप्शंस आर 41, 42, 43 या 44। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपके फंडामेंटल राइट से हटा दी गई थी। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट नहीं मानता है, इसलिए 1977 में 44th अमेंडमेंट लाकर जो है राइट टू प्रॉपर्टी को
फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? ऑप्शंस आर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो द करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का जो है प्रोटेक्टर कहा जाता है। साथ ही से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रोटेक्टर कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का भी सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही जो है अपने संविधान के संरक्षण की शक्ति होती है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन जुडिशरी और द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है गार्जियन भी कहा जाता है और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है किसे? सुप्रीम कोर्ट को। बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन द पावर टू प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स। तो जहाँ भी आपसे गार्जियन प्रोटेक्टर की बात हो कि आपके संविधान का प्रोटेक्टर कौन है, संरक्षक कौन है, गार्जियन कौन है, तो सिर्फ कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो अधिकार है। कोई भी अपने संविधान को बचाने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आप करंट अफेयर्स डेली पोस्ट वाइज देखना चाहते हो, वीडियोस लंबी लंबी नहीं देख सकते और शॉर्ट टाइम है आपके पास, तो आप करंट अफेयर्स जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सकते हो वहाँ पर। और साथ ही कुछ अलग भी हम पोस्ट करते रहते हैं, जैसे कि आप आज हिस्ट्री का कौन से दिन है वो सब चीज़ें देख सकते हो। और भी क्विज़ वहाँ पर होती रहती है, क्विज़ के क्वेश्चंस मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ, तो उस सब चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही टेलीग्राम पर इसकी PDF मिलेगी, तो आप टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और गाइज अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें सबसे ज़्यादा, ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? आपका फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स की बात, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स कम बिटवीन विच आर्टिकल? ऑप्शंस आर 1 to 25, 12 to 35, 36 to 51 या 52 to 75। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 12 to 35। 12 to 35 में जो है आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 के बीच में फंडामेंटल राइट जो है वो लाए करते हैं। सो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 12 to 35 कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। दीज आर राइट टू इक्वालिटी इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड? मतलब जो आपका मूल संविधान था, जो आपका लागू हुआ था, उस टाइम पर कितने आर्टिकल्स थे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ऑप्शंस आर 395, 396, 397 या 398। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 395। 395 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे मूल संविधान में आपके। तो द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। इट केम इनटू द इफेक्ट ऑन January 26, 1950, द डे दैट इंडिया सेलिब्रेट्स ईच ईयर एज रिपब्लिक डे, एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैज सिंस इंक्रीज्ड टू 104 अमेंडमेंट्स। मतलब अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये आर्टिकल्स जो है अब इंक्रीज हो चुके हैं। आपका 8th क्वेश्चन है, राइट टू इक्वालिटी ग्रांट इक्वालिटी टू विच सेक्टर? जो राइट टू इक्वालिटी आपका फंडामेंटल राइट है, वो आपको किस सेक्टर में जो है इक्वालिटी ग्रांट करता है? तो द करेक्ट, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस या ऑल ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये आपको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, कास्ट, सभी चीज़ों में इक्वालिटी जो है ग्रांट करता है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, all are equal before the law and there can be no discrimination on the basis of religion,
रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. Next question is, which is not a fundamental right? Right to property, right to freedom, right against exploitation या right to equality? The correct answer is option number A, right to property. हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि right to property अब एक fundamental right नहीं है. Last question is, the right to freedom allows a citizen, option the freedom of movement throughout the territory of our country, freedom of speech and expressions, freedom to practice any profession, and the last option all of the above. The correct answer is all of the above. तो ये सारे ही जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है सिटीजन को अलाउ करता है. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. तो राइट टू फ्रीडम आपको ये आज़ादी देता है. तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आगे हम इसी तरीके के क्वेश्चन सब जो भी आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो या फिर ज्योग्राफी के हो, और जो बेसिक जर्नलिज्म के क्वेश्चंस होते हैं वो, और साथ ही करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं लाइक अवार्ड्स, रैंकिंग, ये सभी चीज़ें हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे. तो आपको कैसी लगी ये सीरीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.